प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप सारे खैरियत से होंगे। आज आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल के ऊपर शेरोज़ अब्दुल्ला के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। डॉक्टर केविन का आपको लोगो नजर आ रहा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं भी किया तो अभी कर लीजिएगा और अपने सर्कल के अंदर इसको शेयर भी कीजिएगा। आज का टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट ईयर की फिजिक्स और चैप्टर नंबर 4 पे काम कर रहे हैं और जो टॉपिक है दैट इज पावर। सही है। देखिए, आपने डेली लाइफ में कॉमन डेली लाइफ में सुना होगा कि वो जो है बड़ा पावरफुल बंदा है, दिस इज अ पावरफुल मशीन, दिस इज अ पावरफुल इक्विपमेंट, दिस इज ये डैम बहुत ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता है। यही कॉमन सी बातें। अच्छा, घरों में जो मोटर लगा होता है उसका नाम लेते हुए आपने सुना होगा ये इसकी ये जो मोटर है इलेक्ट्रिक मोटर, ये इतने हार्स पावर का है। ठीक है। सो ये सब वो बातें हैं जो आपने बहुत पहले सुनी हुई है। ठीक है। और आज हम जरा उसकी फिजिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं कि फिजिक्स क्या है। देखिए, फिजिक्स की जुबान में पावर को आप डिफाइन करते हैं द रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क। 1 सेकंड में कोई बॉडी या कोई मशीन या कोई भी चीज कितना वर्क डन करती है, हम लोग उसको क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। The rate of doing work is called power. तो एक डेफिनेशन तो इसकी हो जाएगी, the rate of doing work is called power. उसको हम लोग क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। ये एक डेफिनेशन है। इसके अलावा आप इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, the work done by a body in 1 second। ठीक है, या यूनिट सेकंड या 1 सेकंड एक ही बात होता है। तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, कॉल्ड पावर। तो आप कहेंगे द वर्क डन इन यूनिट सेकंड और 1 सेकंड इज ऑल्सो कॉल्ड पावर। उसको भी हम लोग क्या कहते हैं? पावर। क्या कहते हैं जी उसको भी हम पावर कह सकते हैं। याद रखें कि पावर को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो? रिप्रेजेंटेड बाय P। पावर को हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। और मैथमेटिकली आप पावर के लिए जो इक्वेशन लिखते हैं दैट इज पावर equal to work done by time। work done divided by time। तो हम इसको यूं लिख सकते हैं, P equal to W by T। ये हमारे पास क्या है? पावर की इक्वेशन है। बेटा, अगर आपको याद हो, आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े थे कि वर्क डन, अभी भी हम लोगों ने पढ़ा है, आज के चैप्टर 4 में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि वर्क डन किसके बराबर होता है? F डॉट D के बराबर। किसके बराबर होता है? F डॉट D के बराबर होता है। सही है। तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि पावर इक्वल टू F डॉट D डिवाइडेड बाय टाइम। यहां पर ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट होते थे वर्क डन की डेफिनेशन में। तो ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है। सही हो गया। और अगर आपको याद हो, आपको मालूम है वेलोसिटी की आपने क्या डेफिनेशन की थी? आपने चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम पढ़ा था। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी ना, ऐसे ही पढ़ा था ना आपने। तो ये जो टर्म नजर आ रहा है ना, ये वाला d बाय t, इसको हम v से भी रिप्लेस कर सकते हैं। इससे v से भी हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो इससे आ जाएगा p इक्वल टू f डॉट v। तो पावर की एक और डेफिनेशन हमें मिल गई, the dot product of force and velocity is also called power। ये अक्सर MDCAT में रिपीट होता है। लास्ट ईयर भी MDCAT में आया हुआ था। MDCAT या ICTA के टेस्ट में ये बहुत ज्यादा रिपीट होता है। the product of force and velocity is also called what? power। ठीक है। तो इसको हम यूं भी डिफाइन कर सकते हैं। पावर को आप कहेंगे कि the product of या यूं लिख लें द डॉट प्रोडक्ट ऑफ, डॉट प्रोडक्ट का मतलब स्केलर प्रोडक्ट, पता है ना आपको? द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड
वेलोसिटी इज कॉल्ड पावर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड पावर, उसको हम पावर कहते हैं। सही हो गया। अब यूनिट क्या होता है जी हमारे पास पावर का? पावर का जो यूनिट है दैट इज वाट। क्या होता है? वाट। इसको हम लोग कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। सही हो गया। अब 1 वाट किसके इक्वल होता है? आपको पता है P इक्वल टू W/D के बराबर होता है, मालूम है। और पावर हमारे पास 1 वाट कब होगा? जब 1 जूल वर्क डन किया जाए, लेकिन कितने सेकंड में? 1 सेकंड। इफ 1 जूल work is done by a machine in 1 second, so power will be how much? Power will be 1 watt। सही है। तो watt को आप डिफाइन कैसे करेंगे? आप कहेंगे कि if 1 joule work is done in 1 second, so power will be 1 joule। पावर कितना होगा? पावर जो है ना that will be 1 joule। सही हो गया। अच्छा, so 1 watt किसके इक्वल होता है? 1 watt is equal to JS power minus 1। J for joule, और सेकंड जब ऊपर चला जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। सही हो गया। अच्छा, इसके अलावा और भी अदर यूनिट्स भी होते हैं। इसके अदर यूनिट्स क्या है जी? मेगावाट भी है जो कि 10 पावर प्लस 6 वाट के इक्वल होता है। ठीक है। मिली वाट भी है, 10 पावर माइनस 3 वाट के इक्वल होता है। सही। एक और यूनिट भी है। ठीक है। चले, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको पावर के टाइप्स बता दूं और फिर एक और यूनिट है पावर का, वो सिखा दूंगा। अच्छा, जरा टाइप्स ऑफ पावर को देखें कि पावर के हमारे पास कितने टाइप्स होते हैं। पावर के हमारे पास कितने टाइप्स होते हैं? सही है। अच्छा, हमारे पास मल्टीपल हैं, आप कह सकते हैं। पहला है एवरेज पावर। ठीक है। आप कहेंगे द रेशियो ऑफ टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। जब आपके पास कोई मशीन हो, उसने टोटल जितना वर्क डन किया हो, उस टोटल वर्क डन को हम टोटल टाइम पे अगर डिवाइड कर देंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा? उससे हमें एवरेज पावर मिलेगा। सही है। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? The ratio of total work done by total time is called average power। उसको हम क्या कहते हैं? एवरेज पावर। सही है। और मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिख सकते हैं? मैथमेटिकली आप इसको कुछ यूं लिखेंगे कि एवरेज पावर इक्वल टू टोटल वर्क डन। ठीक है। इसको मीन वाली लाइन के अंदर आप क्या कर लें? क्लोज कर लें, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। सही हो गया। अच्छा, ये हमने क्या किया जी? एवरेज पावर फाइंड किया। सही है। तो आप यूं लिख सकते हैं कि P एवरेज इक्वल टू टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। सही हो गया। अच्छा, इसके अलावा इंस्टेंटेनियस पावर भी होता है। क्या होता है? इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर आप कहेंगे द पावर ऑफ अ मशीन या बॉडी इन अ वेरी 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 शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। जब आप किसी भी मशीन की पावर बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में फाइंड आउट करते हैं तो ऐसे पावर को हम क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस पावर कहते हैं। सही है। आप कहेंगे कि द पावर ऑफ अ मशीन इन अ वेरी
short interval of time, in a very short interval of time called instantaneous power, उसको हम लोग instantaneous power कह सकते हैं। और मैथमेटिकली इसको हम लोग कुछ यूं रिप्रेजेंट करते हैं कि मैथमेटिकली आप लोग लिखेंगे कि P instantaneous equal to limit del t tends to 0 del w divided by del t। यहाँ पर ये जो लिमिट LIM नजर आ रहा है ये लिमिट के लिए स्टैंड करता है, which is used to bound the function, जिसका काम किसी भी फंक्शन को बाउंड करना होता है, और इसको पढ़ा जाता है del t tends to 0, मतलब टाइम एग्जैक्टली जीरो नहीं है बल्कि अप्रोचेस जीरो है या वेरी क्लोज टू जीरो है या नियर टू जीरो। सही हो गया? अच्छा, और del w डिवाइडेड बाय del t। सही, हमारे पास इंस्टेंटेनियस पावर हो गया। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारे पास पावर का सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है, दैट इज किलोवाट आवर। किलोवाट आवर, इसको हम लोग kWh भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? kWh। और किलोवाट आवर बेसिकली क्या है? देखें, आप कहेंगे अब किलोवाट आवर को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? देखें, आपने किलोवाट आवर का वर्ड कहां देखा होगा? अगर आपने अपने घर में बिजली का बिल देखा होगा, वापडा वाले जो बिजली का बिल भेजते हैं, अगर आपने वो देखा होगा तो kWh का वर्ड वहां आपने जरूर देखा होगा, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि आप जो वापडा वालों को बिल पेमेंट करते हो ना, वो कौन सी यूनिट्स में करते हैं? किलोवाट आवर के यूनिट में। याद रखें, किलोवाट आवर के यूनिट में आप वापडा वालों को बिल पे कर रहे हो। किलोवाट आवर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ये पावर का यूनिट नहीं है, इट इज द यूनिट ऑफ व्हाट? एनर्जी। ये एनर्जी का यूनिट है, पावर का यूनिट नहीं। कैसे डिफाइन करेंगे आप इसको? आप कहेंगे if 1000 watt or 1 kilowatt power is maintained for 1 hour, so work done will be 1 kilowatt hour. If 1000 watt और 1 किलोवाट, एक ही बात है ना? 1000 वाट या 1 किलोवाट तो एक ही बात है। पावर इज मेंटेन्ड फॉर 1 आवर। आपने इसको अगर 1 आवर तक मेंटेन रखा, सो वर्क डन विल बी 1 किलोवाट आवर। तो वर्क डन कितना होगा? 1 किलोवाट आवर होगा। मिसाल के तौर पर आपके पास घर में इस्त्री होगी, आप इस्त्री, चलो मैं कहता हूं आपके पास जो इस्त्री है वो 1000 वाट की है। कितने की है? 1000 वाट की है। अगर ये इस्त्री आपने 1 घंटे तक चलाए रखा, अगर आपने ये इस्त्री 1 घंटे तक चलाए रखा, क्योंकि आपके पास जो इस्त्री है या आयरन है वो कितने वाट पावर है उसका? 1000 वाट या 1 किलोवाट। और अगर इसको मैं 1 घंटे तक मुसलसल इस्तेमाल करूं या चालू हालत में रखूं या चला के रखूं या स्टार्ट पोजीशन में रखूं, तो हमने जो एनर्जी कंज्यूम किया होगा वो कितना होगा? 1 किलोवाट आवर होगा। कितना होगा? 1 किलोवाट आवर। मतलब आपके घर में एक इस्त्री है, आयरन है, जो कि 1000 वाट की है या 1 किलोवाट की है। सही हो गया? अगर इस आयरन को मैं 1 आवर तक चलाता रहूं या इस्तेमाल करता रहूं, तो वापडा वालों की तरफ से हमने कितनी एनर्जी कंज्यूम कर ली? 1 किलोवाट कंज्यूम कर ली। याद रखें, 1 किलोवाट आवर जो है एज दैट kWh जो है ना, मुझे ये बताइए कि 1 को मैंने अपनी जगह पर लिख दिया, किलो की बजाय मैंने 10 पावर 3 लिख दिया, वाट मैंने अपनी जगह पर लिख दिया, और मुझे ये बताइए कि 1 आवर के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं? 360
सेकंड्स होते हैं। कितने सेकंड्स होते हैं? 360 सेकंड्स होते हैं। 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और 60 सेकंड्स होते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 1 आवर में कितने सेकंड आ गए? 3600 सेकंड्स आ गए। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो मैं लिखूंगा कि 1 किलोवाट आवर ये हो जाएगा, देखिए इससे आ जाएगा 3, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो 3.6 × 10 पावर 6 आता है और साथ में क्या आता है? वाट इनटू सेकंड, यही आता है, वाट इनटू सेकंड। बेटा मुझे एक बात बताइए कि आपको मालूम है कि P = W/T होता है, मालूम है ना? अच्छा, आपको ये भी मालूम है कि 1 वाट जो है ना वो 1 जूल, 1 वाट = 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 सेकंड्स। अगर मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो क्या आ जाएगा? 1 जूल = 1 वाट इंटू 1 सेकंड, यही आ जाएगा। वाट सेकंड से क्या आता है? जूल आता है। क्या आता है? जूल। वाट और सेकंड को आपस में मल्टीप्लाई करने से क्या आता है? जूल आता है। सो ये वाट सेकंड आपस में मल्टीप्लाई होकर हमें क्या दे देगा? जूल दे देगा। तो हम कहेंगे कि hence 1 किलोवाट आवर = 3.6 × 10 पावर 6 जूल। ठीक है, याद रखें किलोवाट आवर जो है ना, इट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, ये पावर का यूनिट नहीं है, इट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। रिमेंबर किलोवाट आवर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, नॉट पावर। ये पावर का नहीं बल्कि एनर्जी का है। सही है। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आज हमने पावर और उसकी मैथमेटिकल फॉर्म, यूनिट्स, उसके डिफरेंट टाइप्स और सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट दैट वाज किलोवाट आवर, वो हम लोगों ने डिस्कस किया। सो दिस वाज द कंपाइल्ड लेक्चर टुडे। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग और उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। शेरोज अब्दुल्ला के नाम से हमारा चैनल था, आप अपने सर्कल में इसको शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा। कोई मशवरा हो, कोई इंप्रूवमेंट की गुंजाइश आपको नजर आए, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, 0300979317 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारे चैनल पे चले जाए, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन आप जरूर पढ़ लीजिएगा और वहाँ पर सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, शेरोज_अब्दुल्ला सर्च बार में लिखिएगा, हमारी आईडी आ जाएगी। तो इंशाल्लाह वहाँ से भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर कीजिएगा और भूलिएगा नहीं। अपने और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।